ऑफ वुमेन की सभानेत्री श्रीमती रेखा शर्मा पहुंची है कलकत्ता, संदेश खाली की ओर रवाना हो रही है। उनको भी जानना यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप हैं उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है, तो कैंप भी बैठ रहे हैं। बीडीओ भी उस अंचल में घूम रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी नजर रखी है और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे जो केस धारा है वो सेक्शन भी लागू हो चुके हैं। ये सब हो चुका है। केवल हम लोग सब पूछना चाहते हैं कि महिला कमीशन की तरफ से रेखा शर्मा जी से कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में बीएसएफ की गाफिलती के वजह से और गैर जिम्मेदारी के वजह से 4 बच्चे मारे गए। तो उन 4 बच्चे के जो मां हैं उन माओं को भी याद रखिएगा, उनके आंसू को भी आपको पोंछना है। अर्थात आपको चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर जाना चाहिए। ये हमारा भी सुझाव है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश में 34 साल की एक पेट से थी, वो पेट में बच्चा था एक औरत, और उस पे सामूहिक बलात्कार हुआ और उसको जलाने की ये कोशिश, अब वो लड़ रही है अपनी जिंदगी, अपने प्राणों के लिए। ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश में नेशनल वुमेन कमीशन या आप नहीं पहुंचे? ऐसा क्यों है कि उसके दर्द को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों है कि साक्षी मलिक का एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 महीने लग गए? यौन अत्याचार उसके ऊपर, ऐसे गंभीर संगीन आरोप बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद है उनके पे है। ऐसा क्यों है कि एनसीडब्ल्यू तुरंत ही जब मणिपुर में जो महिलाएं ने कंप्लेंट किया, आप तक खबर आई थी लेकिन आप नहीं पहुंचे मणिपुर, आपके सदस्य नहीं पहुंचे मणिपुर जब उनको नंगा घुमाया गया। ऐसा क्यों है कि अर्जेंटली आप मणिपुर, जहां डबल इंजन सरकार है, वहां क्यों नहीं गए? क्यों पूछताछ नहीं किए हैं? और आप जिस जगह आप आए हैं, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, बीजेपी ने मां शारदा को भी नहीं छोड़ा। मां शारदा हमारे लिए देवी हैं, हम पूजते हैं उनको। और ऐसा क्यों है कि बीजेपी ने उनको अपमान किया है, उनका कार्टून बनाया है, कैरिकेचर की है? और तब महिला कमीशन, राष्ट्र स्तर पे जो महिला कमीशन है, इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर रही है? क्यों आप ये अपमान के विरुद्ध नहीं खड़े होते हैं? आपसे ये सवाल करते हैं हम लोग, और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप